सबसे पहले हम आज आपको हाइलाइट्स बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में धमाकेदार ग्लोबल विलेज का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा 9 जनवरी को। दुबई की नई पहल किराया न दे पाने वाले परिवारों के लिए 10 मिलियन दिरहम की राहत। यूएई हादसा, 4 भाइयों को खोने के बाद 5वीं बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज, मां अभी भी भर्ती। सऊदी अरब में आतंकी मामलों पर सख्ती, 3 दोषियों को मौत की सजा। रास अल खैमा में सड़क सुरक्षा के लिए नया कदम, पुलिस ने लॉन्च किया सिक्योरिटी डोम सिस्टम। यूएई में बारिश के दौरान लापरवाही भारी, असुरक्षित ड्राइविंग पर 400 दिरहम से 2000 दिरहम तक का जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हर दिन की सारी अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। दुबई में धमाकेदार ग्लोबल विलेज का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा 9 जनवरी को। दुबई का मशहूर फैमिली डेस्टिनेशन ग्लोबल विलेज इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा और खास ड्रोन शो लेकर आ रहा है। आयोजकों के मुताबिक ये ड्रोन शो सीजन 30 का सबसे शानदार एडिशन होगा, जिसे देखने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर ग्लोबल विलेज ने 2026 का स्वागत एक ही रात में 7 अलग-अलग सेलिब्रेशन के साथ किया था। हर सेलिब्रेशन में जबरदस्त आतिशबाजी और ड्रोन शो शामिल थे, जो चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, यूएई और तुर्की जैसे देशों के नए साल के टाइम से मैच करते थे। अब उसी कड़ी में ग्लोबल विलेज ने बताया है कि शुक्रवार 9 जनवरी को शाम 7:15 पर इस सीजन का सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है। पार्क मैनेजमेंट ने सभी विजिटर से अपील की है कि अगर आप सर्दियों में दुबई घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस शो को बिल्कुल मिस ना करें। यह नजारा सच में यादगार होने वाला है। दुबई की नई पहल, किराया न दे पाने वाले परिवारों के लिए 10 मिलियन दिरहम की राहत। यूएई में बढ़ते किराए से परेशान परिवारों को राहत देने के लिए दुबई ने 70 नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 मिलियन दिरहम की राशि तय की गई है। ये पहल रेंटल डिस्प्यूट सेंटर और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम चैरिटेबल एस्टेब्लिशमेंट के जरिए लागू किया जा रहा है। बता दें, और यह यूएई नेतृत्व की उस सोच का हिस्सा है जिसके तहत 2026 को ईयर ऑफ द फैमिली के रूप में मनाया जा रहा है। इस योजना का मकसद किराया ना चुका पाने के कारण कानूनी मामलों में फंसे लोगों को राहत देना, आर्थिक दबाव कम करना और परिवारों की स्थिरता बनाए रखना है। सितर पहल से 111 डिफॉल्ट किराएदारों की रिहाई, 187 प्रवर्तन मामलों के निपटारे और 232 योग्य परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में दुबई और यूएई में किराए तेजी से बढ़े हैं, जिसमें आम लोगों का बजट बिगड़ा है। ऐसे में ये पहल कई परिवारों के लिए राहत बन सकती है। यूएई हादसा, 4 भाइयों को खोने के बाद 5वीं बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज, मां अभी भी भर्ती। यूएई में एक बेहद दुखद सड़क हादसे के बाद परिवार को थोड़ी राहत की खबर मिली है। इस दुर्घटना में अपने 4 भाइयों को खो चुकी 10 साल की बच्ची को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक सोशल वर्कर के मुताबिक बच्ची अब पूरी तरीके से ठीक है और फिलहाल अबू धाबी में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है। यह अपडेट उसके भाइयों के भावुक जनाजे के ठीक एक दिन बाद आया है, जिन्हें दुबई के क्वेसेस क्रीमेटरी में दफनाया गया था। सोशल वर्कर ने बताया है कि बच्ची को अब किसी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं है। वहीं मां अभी भी अस्पताल में भर्ती है और बुधवार को उसकी सर्जरी भी हुई थी। पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन वह ज्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ ही अस्पताल में बिता रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को खासतौर पर छुट्टी मांगी थी ताकि अपने बेटों के जनाजे में शामिल हो सके। वह व्हील चेयर पर प्रार्थना में शामिल हुए थे, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। परिवार गुरुवार को अपने 4 बच्चों के लिए अलवारका ग्रैंड मॉस्क्यू में पारंपरिक शोक सभा यानी कि अज़्ज़ा का आयोजन करेगा। यह सभा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी। यह दर्दनाक हादसा शनिवार 3 जनवरी 2026 की सुबह करीब 4 बजे हुआ था, जब परिवार लीवा फेस्टिवल से लौटकर दुबई अपने घर जा रहा था। घन धूट के पास इस दुर्घटना में 14, 12 और 5 साल के 3 बच्चों और उनकी हाउसमेट की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल के एक और बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। सऊदी अरब में आतंकी मामलों पर सख्ती, 3 दोषियों को मौत की सजा। सऊदी अरब ने आतंकवाद से जुड़े गंभीर मामलों में
3 लोगों को मौत की सजा दी है। यह सजा बुधवार को कसम रीजन में लागू की गई है। जिन लोगों को सजा दी गई वे सऊदी के नागरिक थे और उनका नाम रयान बिन यूसुफ अल दुबैकी, मोहम्मद बिन सुलेमान अल शुवैनी और अब्दुल रहमान बिन इब्राहिम अल पैच एबारी बताए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन पर एक बाहरी आतंकवादी संगठन से जुड़ने, विस्फोटक बनाने, हथियार और जिंदा गोला बारूद रखने, आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने और आतंकियों को पनाह देने जैसे गंभीर आरोप थे। जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया है और मामला कोर्ट में ले जाया गया, जहां सभी आरोप जो है वो साबित हुए हैं और साबित होने पर उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट का फैसला बाद में अपील कोर्ट में भी बरकरार रहा, जिसके बाद यह सजा अंतिम रूप से लागू कर दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा को बनाए रखने और उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है जो निर्दोषों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में इस्लामी शरिया कानून के तहत सख्त सजा दी जाती रहेगी। रास अल खैमा में सड़क सुरक्षा के लिए नया कदम, पुलिस ने लॉन्च किया है सिक्योरिटी डोम सिस्टम। यूएई के रास अल खैमा में सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रास अल खैमा पुलिस ने नया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डोम प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह अमीरात की बड़ी और असरदार पहलों में से एक माना जा रहा है। इसका सीधा मकसद है एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पब्लिक सेफ्टी बढ़ाना, सड़कों को सुरक्षित बनाना और इमरजेंसी में रिस्पांस को तेज करना। सिक्योरिटी डोम असल में एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉडर्न सर्विलांस और डेटा एनालिटिक पर काम करता है। एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग अलग डेटा और ऑपरेशंस को जोड़कर यह सिस्टम रास अल खैमा की सड़कों और अहम इलाकों पर पूरी नजर रखता है। इससे खतरे का अंदाजा पहले लग पाता है, तैयारी बेहतर होती है और पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होता है। यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के निर्देशों और वी द यूएई 2031 विजन के अनुरूप है। इसका फोकस अपराध को रोकने, सड़क सुरक्षा सुधारने और तेज इमरजेंसी रिस्पांस सुनिश्चित करने पर है, ताकि लोगों की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बन सके। पुलिस ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर डॉक्टर तारिक मोहम्मद बिन सैफ ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट यूएई के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा को सपोर्ट करता है। उनका कहना है कि इससे स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत होंगे, फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और बदलते अपराध के तरीके से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। यूएई में बारिश के दौरान लापरवाही, भारी असुरक्षित ड्राइविंग पर 400 दिरहम से 2000 दिरहम तक का जुर्माना। यूएई के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है और अबू धाबी और दुबई में मौसम और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में अधिकारियों ने ड्राइवर से साफ कहा है कि बारिश के दौरान लापरवाही भारी पड़ सकती है। खराब मौसम में जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाने पर अब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 2017 के ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि बारिश और बाढ़ के समय असुरक्षित ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका मकसद साफ है, लोगों की जान बचाना और सड़कों पर हादसे रोकना। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान घाटियों, बाढ़ वाले इलाकों और बांधों के पास रुकना या जमा होना खतरनाक है। ऐसा करते पकड़े गए तो लोगों पर 1000 दिरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स लगेंगे। वहीं अगर कोई बहती घाटी में गाड़ी लेकर घुसता है तो सजा और भी सख्त होगी। 2000 दिरहम जुर्माना, 23 ब्लैक पॉइंट्स और 4 दिनों के लिए गाड़ी जब्त। इसके अलावा बारिश या फिर बाढ़ के समय अगर कोई ट्रैफिक संभाल रहे अधिकारियों, एम्बुलेंस या फिर रेस्क्यू टीम के काम में रुकावट डालता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 1000 दिरहम का जुर्माना, 4 ब्लैक पॉइंट और 60 दिन तक वाहन जब्त किया जा सकता है। मतलब साफ है, बारिश में रोमांच या लापरवाही नहीं, सिर्फ सावधानी, सुरक्षित चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.96 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.96 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.41 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.51 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.63 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 32.6 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.69 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.65 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.07 भूटानी करेंसी थी।
क्या है आज के गोल्ड के रेट? तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 406.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 407.90 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,937 की है। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 496.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,146 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 498.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 536.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 538.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 13,118 की है। वहीं आखिर में दिरहम रेट जानेंगे तो देखिए आज एक यूएई दिरहम में 24.48 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.54 रुपए था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.23 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 39.32 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.30 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 74.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.20 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.58 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर।